बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने किसे कहा बरसाती मेढक। चंद्रशेखर भी अपनी तरफ से जमकर बरसे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानों को लेकर वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है और इस बार इस बयानबाजी में शामिल हैं बसपा सुप्रीमो मायावती और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर। वो हुआ कुछ यूं कि मायावती की तरफ से एक ट्वीट किया गया। इसमें बरसाती मेढक के नाम वाला तंज कस के काफी कुछ कहा गया। दरअसल मायावती की तरफ से हाल ही में एक ट्वीट किया गया। इसमें उन्होंने कहा था कि बसपा ही एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी है। इसी क्रम में उन्होंने आगे लिखा था, वैसे भी कांग्रेस, भाजपा व सपा आदि पार्टियों के सहारे व इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता वे बीएसपी को कमजोर करने वाले बरसाती मेढकों की तरह के संगठनों व दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद व मंत्री क्यों न बन जाएं, इससे समाज का कुछ भला नहीं होने वाला। लोग सावधान रहें। बस मायावती के इसी ट्वीट के बाद लोग अटकलें लगाने लगे। तो क्या मायावती ने चंद्रशेखर को ही बरसाती मेढक बोला? खैर, अब ये सब तो पता नहीं, मगर सांसद चंद्रशेखर की तरफ से भी इस कटाक्ष पर खूब जवाब आया। वो अपने समाज के बच्चों को इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता इस बात को। मुझे लगता है कि मीडिया मुझे गुमराह कर रही है और मीडिया चाहती है कि मैं उनके खिलाफ कुछ बोलूं, लेकिन मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। वो हमारी नेता है, मैं तो उनका सम्मान करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा जीवन पर्यंत। लेकिन आप सोचो कि हम क्या कर रहे हैं ऐसा, जो इस तरह के शब्द अगर किसी के लिए यूज भी किए जाएँ तो क्यों किए जाएँ? क्या हम कोई बुरा काम कर रहे हैं? क्या समाज को जगाना, उसकी ताकत बनाना, उसकी लड़ाई लड़ना, 69 शिक्षक बच्चों भर्ती के बच्चों की लड़ाई लड़ना, पुलिस के भाइयों की लड़ाई लड़ना, 78 जो ARO हैं, जो समीक्षा अधिकारी, उन बच्चों की लड़ाई लड़ना, क्या ये कोई अपराध है? क्या बहन बेटियों की रक्षा करना कोई अपराध है क्या? तो फिर मैं क्यों मानूं कि वो इस तरह के शब्द कह सकती हैं? उनको जो कुछ कहना मेरा नाम लेकर कहें तो मैं मानूं कि मुझे कहा, अगर नहीं मेरा नाम लिया है तो मैं आपकी बातों में आकर गुमराह नहीं हूँगा कि उनके खिलाफ कुछ कहूँ। नहीं, वो हमारे नेता हैं। वो मुझे गालियाँ भी देंगी तो भी मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा। मैं उनका सम्मान करता हूँ और ये सम्मान मेरे दिल में है और ये जब तक रहेगा जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। उनका अधूरा काम बाकी है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात जी जान लगा रहे हैं। उसके लिए हमने जेलें काटी 16-16 महीने। 16 महीने समझते हैं? 500 ज़्यादा दिन होते हैं। मार खाई है लाठियाँ पुलिस की, पैरों के नाखून तक खींच लिए पुलिस ने, दांत तोड़ दिए, रीढ़ की हड्डी में गैप है, गोली खाई है। ये इसलिए नहीं खाई कुछ तनख्वाह मिल जाए, इसलिए खाई है कि गरीब कमजोर समाज का स्वाभिमान जिंदा रहे, महापुरुषों का आंदोलन जिंदा रहे, उनकी बहन बेटियों पे होने वाला जुर्म रुक जाए, उनको रोटी कपड़ा मकान मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, रोजगार मिले, वो टैक्स देने वाला समाज बने, मुख्य धारा में आए, उनकी बस्तियों में जो बुरी हालात है वो खत्म हो, ये जो मार उनके पास महंगाई की पड़ रही है खत्म हो। इसलिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी स्वार्थ में थोड़ा ही लड़ रहे हैं। नहीं, मैं नहीं मान सकता हूँ कि वो ऐसा कह सकती है। हो सकता है कि उनका ट्विटर हैंडल कोई और चलाता और हमारी बढ़ती ताकत से चिढ़कर उसने इस तरह की बातें कर दी और शायद बहन जी को इसका पता भी ना हो। आप इस बार PC में जाएंगे तो पूछना कि आपने जो ट्वीट किया था क्या वो चंद्रशेखर के लिए था क्या, और अगर तब उन्होंने कहा तो फिर मैं अपनी बात रखूंगा। आपको बताते चले कि इससे पहले चंद्रशेखर आजाद ने रविवार को आकाश आनंद की वापसी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि जनता उन्हें पहले ही नकार चुकी है। अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद इसी बयान के बाद मायावती ने चंद्रशेखर पर यह कटाक्ष किया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।